हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का वीडियो उनके लिए है जिन्होंने 3 अगस्त 2025 को पुलिस कांस्टेबल का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था वो अटेम्प्ट करा था। तो इस रिटर्न एग्जाम के एक छोटा सा एनालिसिस और उसके अलावा इसमें मेरिट कितने तक जा सकती है, संभावित जो मेरिट होगी वो कितने तक हो सकती है पेपर में दिए गए क्वेश्चनों के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि पुलिस कांस्टेबल का जो कल पेपर आपके आयोग ने बनाया है वो पुलिस दरोगा से कई गुना कठिन, और पुलिस के लिए जो आपका डीएसपी का चयन होता है उत्तराखंड में पीसीएस के द्वारा, उसके प्री से भी कई गुना कठिन था। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है वो इतने आपके ऊंचे स्तर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने देखा कि 40 क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल भी क्या है, आपके जिन्हें छू नहीं सकता। कांस्टेबल की पढ़ाई करने वाला बच्चा उन्हें छू भी नहीं सकता। उसमें जैसे इतिहास के क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं प्राचीन भारत से, उसे हम देखें तो ऐसे ठीक पैटर्न पर क्वेश्चन बना था आईएएस प्री का, जो आपके बहुत ही क्या है एक कठिन लेवल की परीक्षा है उसमें। और आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है या अन्य आपके जीएस के सेक्टर के क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस को अगर हम छोड़ दें, जीएस के अन्य क्षेत्र के क्वेश्चन बहुत ही कठिन पूछे हैं। भूगोल में भी आपके क्वेश्चनों को काफी कठिन स्तर का रखा है। जहां तक मैं देख रहा था कि 40 नंबर का जो जीएस का सेक्शन होता है, रीजनिंग प्लस जीएस का, उसमें से जो बहुत ही अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे होंगे वो 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, जो अनुमान लगा रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें से सरल क्वेश्चनों को जो हम पढ़ाई करते हैं सामान्यतः या अपने कोचिंग वगैरह में हम पढ़ाई करवाते हैं, तो उनमें मैंने देखा कि 19-20 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके उस लेवल के थे कि एक अच्छा पढ़ने वाला जो बढ़िया तैयारी कर रहा है समूह गौ वगैरह की, वो उसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते, मतलब सही अटेम्प्ट करते करते उसके भी पसीने छूट जाएंगे। दूसरा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जरूर इसमें से 25 से 27 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें अगर किसी ने उत्तराखंड की सही तरीके से पढ़ाई करी होगी तो वो कर लेगा। और हिंदी में भी आपका हिंदी इस बार कुछ ठीक थी, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन करे जा सकते हैं, खासकर उन लोगों के द्वारा जो पहाड़ी बैकग्राउंड के हैं, जो आपके तराई या शहरी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो हिंदी भी काफी कठिन रही होगी, क्योंकि हिंदी में जो शब्दावली प्रयोग की गई है वो सबके लिए बहुत आसान नहीं है, कुमाऊनी और गढ़वाली वाली। बाकी ठीक है कि अगर हम 15 नंबर का एवरेज यहां से लेते हैं, 25 नंबर का एवरेज हम आपके हिंदी से लेते हैं, तो ये 40 हो गया, और 20 नंबर का एवरेज हम जीएस वाले और रीजनिंग से लेते हैं तो 60 नंबर का ऐसा है जिस पेपर को करा जा सकता है। वो भी वह कर सकते हैं जिनका बहुत अच्छी पढ़ाई है, सामान्य बच्चा उसको भी नहीं कर पाएगा। जहां तक मैं कांस्टेबल लेवल की बात कर रहा हूं, तो कांस्टेबल लेवल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए इस पेपर में 50 नंबर ला पाना भी बहुत ही कठिन मुझे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का पेपर है और जिस तरीके से उस पेपर में आपके ठीक है जो आपके कुछ चीजें हैं, जैसे आपका एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू आपके भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये पढ़ना ही चाहिए, एक सामान्य सा क्वेश्चन है। या भारत के साथ बांग्लादेश की, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी सीमा है, जैसे ये कूट है, इन कूटों को पढ़ना ही, क्योंकि ये साधारण से फैक्ट हैं, ये तो आने ही चाहिए, इसमें आप बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन है। अब जैसे वो पूछ रहा है कि जो आपका क्या है, अशोक 18 वर्ष की आयु में उज्जैनी का गवर्नर बन गया था, किस उसमें है, ये बहुत ही आपका क्या है हाई लेवल का क्वेश्चन है। सामान्य रूप से किसी भी आपके पढ़ाई के दौरान साधारण पुस्तकों में भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चनों का लेवल है उस हिसाब से हम देखें तो 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत ही क्या है आपके कठिन है, या तो फिर सिलेबस से बाहर हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। परीक्षक ने भी एक बार के लिए यह नहीं सोचा है कि जिन लोगों को हम आपके सिलेक्ट कर रहे हैं हमें उनकी बुद्धिमत्ता का किस स्तर पर परीक्षण लेना चाहिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाया है ये तो काफी क्या है अनएक्सपेक्टेड था ही, काफी कठिन, और बहुत ही क्या था आपका आउट ऑफ सिलेबस था, जिसमें मतलब आपके जो चीजें दी गई थी आपके सिलेबस में उससे कम चीजें थी। करंट अफेयर्स भी एक अलग तरीके का करंट अफेयर्स पूछा है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके ठीक हैं, बाकी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। तो कुल मिलाकर के ये पेपर काफी कठिन श्रेणी का है। दरोगा का पेपर अगर जीएस वगैरह देखते हो तो इससे सरल था, उत्तराखंड पीसीएस प्री का पेपर अगर इससे देखते हो तो इससे काफी सरल था, इतना कठिन पेपर वो नहीं थे। अगर आप देखोगे तो कांस्टेबल में इतने हाई लेवल का पेपर नहीं बनाना चाहिए। अब बात है
कि जो हमने 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर बताया है कि जो आपके सिलेबस में थे और थोड़ा कठिन और नॉर्मल या फिर साधारण क्वेश्चन थे, उन 60 में से कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको आ भी रहे होंगे तो उन्होंने पेपर का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उनकी आपके जो बौद्धिक क्षमता होगी वो वैसे ही गायब हो गई होगी, उनका फ्यूज उड़ गया होगा इस पेपर को देखने के बाद। और कई बच्चे जो सरल आते हुए क्वेश्चन है वो भी गलत कर रहे होंगे। अब जिसमें पेशेंस है, धैर्य है और पढ़ाई अच्छी करी है, अगर उसने इस पेपर में 60 में से 50 से 45 से 50 के बीच भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं सही, और साधारण क्वेश्चन में तुक्का मारने की गलती नहीं करी है, तो अगर 45 से 50 के बीच अगर आप नंबर ले आएंगे तो ये मानिए कि अगर आपका 90 का स्कोर है यहां पर फिजिकल में और यहां पर आप 45 भी ले आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि 135 नंबर में सिलेक्शन हो जाना चाहिए आसानी से। जो पेपर का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कह रहा हूं कि ये आपके कट ऑफ जर्नल की होनी चाहिए, औरों की इससे कम भी हो सकती है। हो सकता है कि क्या आपके जो इसमें बेहतर नंबर लाए हो वो यहाँ 90 से कम फिजिकल में हो, क्योंकि फिजिकल भी इसमें एक फैक्टर है। तो यहाँ पर हम अनुमानित मेरिट ये मान के चलें कि 135 आपके 135 से भी कम आ सकती है इस पेपर में। कुछ अता पता नहीं है कि इसमें, मुझे तो ये लग रहा है कि बच्चों ने लास्ट में, जब जितने भी स्टूडेंट होंगे उसने लास्ट में क्या करा होगा कि चलो आ तो नहीं रहे तुक्के मार दो, ये भी आपका तरीका अपनाया होगा अधिकतर लोगों ने, क्योंकि घबरा गए होंगे पेपर देखने की बात की भाई अगर हम 60 नंबर नहीं लाएंगे, हमारे तो 90 ही है, 150 मेरिट जाएगी, क्योंकि पहले से ही एक माइंड सेट होता है स्टूडेंट का कि मेरिट लगभग इतनी जाएगी। अगर पेपर में वो उतना नहीं कर पाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरिट सेट होती है पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब पेपर ही बहुत कठिन आ गया है इस क्वेश्चन पेपर में जिसने उत्तराखंड के बढ़िया लेवल के एग्जामों के लिए तैयारी करी होगी वो भी 65 नहीं पहुंचेगा। पहली बात यह है, अगर आप 65 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि कोई 65 ले आएगा, तो दो चार अक्का दुक्का अच्छे जो बहुत बढ़िया पढ़ाई करने वाले होंगे, आपको पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, वही ला पाएंगे। साधारण एवरेज स्टूडेंट नहीं ला पाएगा सिलेक्शन लेने वाला। तो ये आपका काफी कठिन पेपर है, काफी अनएक्सपेक्टेड पेपर है, और आपका ऐसा पेपर आपके कांस्टेबल लेवल के लिए सोचना भी क्या है, बहुत आपका एक तरीके से सोचना भी बहुत मुश्किल है कि हाँ कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपने पैटर्न को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चनों में फैक्ट डाले हैं, फैक्ट पूछे हैं, वो काफी क्या है, कठिन है। तो इस स्तर से अगर आप 45 नंबर ला रहे हैं इस पेपर में, तो ये मान के चल लेना कि आप ठीक हो और आप बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरिट 130 से भी उठ जाए, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप 135 से ऊपर हैं तो इस पेपर में जो पोस्टें हैं या जो पेपर का स्तर है उसके हिसाब से 135, 140 लाने वाले स्टूडेंट काफी सेफ जोन में रहेंगे। हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ये एक अनुमानित है, जो मेरा अनुमान है, जो मैंने आकलन करा कि इस पेपर में मतलब जो स्टूडेंट बैठे हैं इनके स्तर का तो पेपर ये कहीं से कहीं तक नहीं है, बल्कि ये पीसीएस की तैयारी करने वालों के भी स्तर से बाहर है। लेकिन अब पीसीएस में होता यह है कि कम मेरिट में आपका मेंस की कॉल आ जाती है कि आपको 60%, 62% अगर आप ले आते हो तो आप मेंस की मेरिट में आ जाते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, 60-62 नंबर ला पाना इन बच्चों के लिए काफी कठिन होने वाला है जो पेपर का स्तर है, क्योंकि 60 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, 60 के आसपास 55 से 60 क्वेश्चन जो साधारणतः सिलेबस को कवर करते हुए और स्तर से बनाए गए हैं, जो समूह और इन सबका स्तर होता है उस हिसाब से। तो उसमें से कितना ला पाएगा कोई भी, एवरेज 45 से 50 नंबर के बीच अच्छे स्टूडेंट ला पाएंगे, और सामान्य वाला तो इससे भी नीचे चले जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि मान लो कोई 45 ले आया यहाँ पर, उसका फिजिकल 98 का है तो वो तो 143 में पहुंच जाएगा, वो तो ठीक स्थिति में है। अब कोई यहाँ 50 ले आया रिटर्न में, लेकिन फिजिकल उसका 85 का ही है, तो ये तो 135 में अटक जाएगा। मान लो कोई स्टूडेंट 60 ले आया, लेकिन यहां फिजिकल उसका 78 का ही है, तो वो तो आपका 138 में ही अटक जाएगा। तो इस तरीके से आपके अलग अलग क्या है स्तर हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि रिटर्न के हिसाब से अगर ऑन एवरेज वो 45 से 50 नंबर कोई स्टूडेंट इस पेपर में ला रहा है और अगर उसका फिजिकल 90 के इर्द गिर्द है, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस पूरा बन गया है इस पेपर के
हिसाब से बाकी सारी चीजें ठीक रही तो मुझे लग रहा है कि आपके इस स्कोर में 90 प्लस 45 135 वाले में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब ये 45 नंबर से नीचे तो आपको पता है फिर जनरल का क्या है, दूसरी समस्या भी है कि आप रिटर्न क्वालिफाई ही नहीं होगे, क्योंकि 45 नंबर क्या है, जनरल के लिए रिटर्न में क्वालिफाई की लिमिट है, इसलिए समझ रहे हो। तो यहां जहां पर आपकी क्वालिफाइंग लिमिट रखी है उससे ऊपर को अगर आप नंबर ला रहे हो तो आपके मेरिट में आने के पूरे चांसेस इस बार बन जाते हैं। अगर जिसने भी सारी समझदारी से काम किया होगा कि भाई आने वाले क्वेश्चनों को भी करके आया होगा, अन्य को छोड़ दिया होगा, तो वो सिलेक्शन में आने के मतलब पूरे चांसेस में रहेगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड मेरिट जो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर क्वालिफाइंग जो 45 नंबर होता है जनरल का, वहीं से आपके कहीं मेरिट उठना शुरू ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे आपके जो क्या है रिटर्न क्वालिफाई कर ही ना पाए। 45 नंबर क्वालिफाई करने मतलब अगर इस पेपर को इतने हजारों लोगों ने दिया है तो कई हजार लोग तो इस रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब जनरल के कैंडिडेट 45 नंबर इसमें नहीं ला पाएंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये मान के चलिएगा कि आप 90 के स्कोर में है और क्वालिफाइंग 45 नंबर से ऊपर लाए हैं, तो इस आपके बार आपके सिलेक्शन होने के चांस पूरे के पूरे बन रहे हैं। इसलिए निराश न हो और आगे की तैयारी आप लोग जारी रखिएगा, क्योंकि अगली बार संभवतः इतना कठिन पेपर पटवारी में भी नहीं आएगा जितना इस बार इन्होंने बनाया है। तो यह आपके एक मोटा मोटा अनुमान है कि आपको क्वालिफाई अगर हुए हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पर हो जाएंगे। धन्यवाद।